हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ रेजरपाइन। तो इससे पहले हम चार पांच केमिकल पढ़ चुके हैं अपने। तो ये हमारा रेजरपाइन है। तो बेसिकली जो रेजरपाइन होता है वो किससे मिलता है हमें, रा वोल्फिया सरपेंटिना या सर्पगंधा प्लांट से। तो जो रेजरपाइन होता है ये केमिकल यूज होता है जब किसी को स्नेक वगैरह बाइट कर लेता है ना, तो उसको ये स्नेक बाइट में यूज किया जाता है इस केमिकल का। तो इससे एंटीडोट बनाए जाते हैं। तो बेसिकली रेजरपाइन जो होता है ये सर्पगंधा जो रॉ वोल्फिया सरपेंटिना होता है उससे मिलता है, ठीक है। उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। ये सर्पगंधा जो रूट होती हैं उनसे ऑब्टेन होता है। तो रेजरपाइन का मोस्टली स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें C33 कार्बन्स होते हैं, H40 हाइड्रोजन्स होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं और 9 ऑक्सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा रेजरपाइन का स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे हो ये रेजरपाइन का। तो इसमें हमारे टोटल 33 कार्बन है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कितने कार्बन है हमारे 33 और 40 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा रॉ वोल्फिया सरपेंटिना में जो रेजरपाइन का स्ट्रक्चर है वो है, ठीक है। तो इसमें लास्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें OCH3 एल्कोक्सी 3 4 मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें हमारे 5 से 6 टाइप एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेजरपाइन हमारा क्या है, ये रॉ वोल्फिया सरपेंटिना से मिलता हुआ ड्रग है, ठीक है। तो रेजरपाइन इज इंडोल एल्कोलाइड। बेसिकली क्या होती है इसमें इंडोल रिंग होती है। फर्स्टली ये हमारी क्या है, इंडोल रिंग है, ठीक है। तो रेजरपाइन इज इंडोल एल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई रूट ऑफ रॉ वोल्फिया सरपेंटिना, ठीक है। सर्पगंधा भी बोलते हैं या इंडियन स्नेक रूट भी बोलते हैं, ठीक है इसको। और फैमिली होती है इसकी एपोसाइनेसी। और सर्पगंधा जो कंटेन करता है लो नॉट लेस देन 0.15% ऑफ रेजरपाइन एंड अजमान लेसिन, ठीक है। तो इसके अंदर रेजरपाइन होता है और अजमान लेसिन होता है। तो बेसिकली जो सर्पगंधा का रूट होता है ना उसके अंदर मोस्टली 0.15 मतलब कितने कम परसेंट में ड्रग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो रेजरपाइन और एजमालसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूज इन स्नेक बाइट में यूज होते हैं, फीवर में और एंटी हाइपरटेंसिव और ड्रग जो होती हैं डायरेटिक्स, थायराइड डायरेटिक्स उसमें यूज होता है इस रेजरपाइन का, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है जो रेजरपाइन की, बेसिकली सॉल्युबिलिटी होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ग्लेशियल एसीटेट एसिड है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म सब में सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। और आइसोलेशन कैसे करते हैं, तो बेसिकली हमें सॉल्युबिलिटी पता चलेगी, अब हम इसका आइसोलेशन आराम से कर सकते हैं रेजरपाइन का। तो हमें सबसे पहले ड्राइड रूट लेने पड़ेंगे रॉ वोल्फिया सरपेंटिना का। हमने वो स्नेक टाइप का रूट लिया है, इस टाइप का ये रूट है, ये रॉ वोल्फिया सरपेंटिना का। इस रूट का हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म करेंगे, ठीक है। हमने इस रूट का क्या किया, पाउडर फॉर्म किया। देन इसे पाउडर को वॉश करेंगे विथ किसके साथ, 10% NaCO3 वो सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने इसे वॉश किया, ठीक है। वॉश करने के बाद हम यूज करेंगे सॉक्सलेट अपरेटस का बाय यूजिंग बेंजीन एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। सॉक्सलेट आगे आप पढ़ोगे क्या होता है सॉक्सलेट, ठीक है। लास्ट यूनिट में मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में आपको सॉक्सलेट पढ़ाया जाएगा। इस टाइप का एक सॉक्सलेट अपरेटस होता है। नीचे एक हमारा क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। यहाँ पे हमारा सॉक्सलेट साइपन ट्यूब लगी होती है। यहाँ पे हमारा मटेरियल रखा रहता है विथ कॉटन के साथ, ठीक है। और ऊपर कंडेंसर लगा हुआ होता है सॉक्सलेट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, इसमें हम सॉल्वेंट भरते हैं, जो हमने इसमें भरा हुआ है बेंजीन का वो सॉल्वेंट भरते हैं। और यहाँ से सॉल्वेंट को क्या करते हैं, नीचे से हीट देते हैं। हीट करने से क्या होता है, सॉल्वेंट वेपर फॉर्म में उड़ता है। ये वेपर जाते हैं किसके पास, ड्रग के पास जो इसमें ड्रग रखी हुई है। तो ये वेपर्स यहाँ से उड़ते हैं तो कंडेंसर से वापस ड्रग में गिरते हैं, ठीक है। अब ये ड्रग किस में रखी है, एक कॉटन के अंदर रखी होती है। देन इस ड्रग कॉटन या पेपर के अंदर होती है। तो ये ड्रग इजीली धीरे धीरे उस सॉल्वेंट के साथ मिक्स होती है और नीचे हमारे इसमें इकट्ठा होने लगती है। तो ये प्रोसेस 24 आवर्स तक चलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसका प्रोसेस था, सॉक्सलेट का, ठीक है। तो सॉक्सलेट यूज किया जाता है, इसमें बेंजीन सॉल्वेंट यूज किया जाता है। अब एक्सट्रैक्ट को ऐड करते हैं। अब हमारा जो एक्सट्रैक्ट आउट है 24 आवर के बाद अब हमें एक्सट्रैक्ट मिल गया है। अब उसमें ईथर ऐड करते हैं और उस ईथर को एवेपोरेट करते हैं बाय द किसके द्वारा, एवेपोरेटर के द्वारा, ठीक है।
तो देन उस एवोपरेटर के एवोपरेट करने के बाद उसमें से सेपरेट कर लेते हैं उसे सेपरेटिंग फनल के साथ HCl के साथ, ठीक है। HCl ऐड करते हैं, एसिडिफाई करते हैं उसे। अब फ्रॉम एसिड कंसनट्रेट में हो गया, अब उसको बेसिफाई करेंगे तो अमोनिया ऐड करेंगे। देन अब उस अमोनिया के साथ क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे एक्सट्रैक्ट में और उसको वॉश करेंगे फिर से हम सोडियम कार्बोनेट के साथ। पहले हमने क्या किया था कि बेसिफाई वो एसिडिफाई किया, बेसिफाई किया, फिर से हमने उसमें एक्सट्रैक्ट डाल दी, एक्सट्रैक्ट के अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दिया, ठीक है। देन उसको फिर से सेपरेट आउट किया, देन फिर वॉश करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। देन जो एक्सट्रैक्ट होगा हमें मिल जाएगा, हमें कौन सा ब्राउन कलर रेजिड्यू मिल जाएगा। अब उस रेजिड्यू को क्या करेंगे, मेथनॉल के साथ डिसॉल्व कर देंगे, देन हमें क्रिस्टल फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। कूल कर लेंगे और क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है 700 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट होती है 190 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना 700 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट है 190 टू 260 डिग्री सेल्सियस। अपीयरेंस कैसी है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और ऑर्डरलेस और टेस्ट बिटर इन टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन अल्कोहल और एसिटिक एसिड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और बेसिकली डेंसिटी जो होती है हमारी कितनी होती है 1.3 to 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बीच में होती है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। देन लैम्डा मैक्स कितना होता है 254 nm, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा रेजरपाइन का प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 700 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 700 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट 190 डिग्री सेल्सियस, टेस्ट ऑर्डरलेस, वाइट क्रिस्टल होते हैं, सॉल्युबिलिटी। देन उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि हमारा जो रेजरपिन मिला है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए हम सैंपल लेते हैं रेजरपिन का और उसे बेनिलीन सोल्यूशन में और एसिटिक एसिड सोल्यूशन में क्या करते हैं, ऐड सैंपल लिया, उसमें बेनिलीन डाला, उसमें एसिटिक एसिड डाला, तो हमें क्या करेंगे, वायलेट जो रेड कलर होते हैं उसके क्रिस्टल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या ऑप्शन करते हैं कि ये रेजरपिन है, ठीक है। देन हमारा एस्टिमेशन बाय TLC और HPTLC। तो HPLC और TLC का ही हम बहुत अभी तक जितनी ड्रग देखी है सब में देखा हमने। तो इसमें TLC के द्वारा इसमें प्लेट, मोबाइल फेज, फ्लो रेट, डिटेक्टिंग एजेंट, RR, रिटेंशन टाइम या RF वैल्यू, सैंपल और स्टैंडर्ड। तो यही सब मेन पैरामीटर यही होते हैं। तो प्लेट को हम स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं, देन मोबाइल फेज, रिटेंशन फैक्टर याद रखना होता है हमें, ठीक है, या रिटेंशन टाइम, ठीक है, या RF वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें याद होने चाहिए। तो बेसिकली जो प्लेट या स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा TLC में होता है सिलिका जेल 60 GF254 और HPLC में होता है C18 कॉलम और 5 माइक्रोमीटर पोर साइज होता है, ठीक है, उस कॉलम का, ठीक है, HPLC कॉलम का। और जो मोबाइल फेज होता है क्लोरोफॉर्म होता है, एसीटोन होता है 50:40 में, ठीक है। और इसमें एसीटोनाइट्राइल और क्लोरोफॉर्म होता है 9:1 में, ठीक है। फ्लो रेट होता है इसका, इसमें जो TLC में कोई फ्लो रेट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर HPLC में हाई परफॉर्मेंस होता है। तो इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो क्या होती है, जो बेसिकली हमारी ड्रग होती है वो रन होती है कितने टाइम पे, 1 ml पर मिनट 20 माइक्रोलीटर से, ठीक है। देन हमारा जो डिटेक्टिंग एजेंट होता है वो इसमें NaClD होता है TLC में और HPLC में 254 nm UV रेज होती हैं। और रिटेंशन टाइम कितना होता है इसका, वो रिटेंशन फैक्टर 0.72, RF वैल्यू कितनी होती है 0.72 0.35 के बीच में कोई सी भी हो सकती है। और HPLC में कितनी होती है 3.5 मिनट। सैंपल क्या होता है, मेथेनॉल प्लस रेजरपिन सोल्यूशन 1 ग्राम और इसमें मेथेनॉल प्लस मोबाइल फेज, ठीक है, और इसमें रेजरपिन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। देन हमारा किस यूटिलाइजेशन या यूजेस रेजरपिन के, तो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव, स्नेक बाइट में, एंटीपायरेटिक में, थायराइड डायबिटिक्स और एंटीप्लाज्मोटिक में यूज किया जाता है रेजरपाइन का, ठीक है। तो ये स्नेक बाइट जब हो जाता है ना तो रेजरपाइन का या रावोल्फ या सरपेंटिना के रूट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक इसकी आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस थी रेजरपिन की। थैंक यू।